और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 8 मार्च को जारी करेगी बीजेपी। 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 8 मार्च को दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी बीजेपी की ओर से। 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं सुभाषपा आरएलडी अपना दल की सीटें तय की जाएंगी। साथ ही बताया जा रहा है कि बिजनौर बागपत सीट जो है आरएलडी को दी जा सकती है। वहीं अमरोहा सीट पर भी दावेदारी पेश कर रही आरएलडी। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से आपके साथ जो है जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि 8 मार्च को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि अमरोहा सीट पर भी आरएलडी की दावेदारी की जा रही है। और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीएसपी इस हफ्ते जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा टिकट। 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वालों को बीएसपी देगी टिकट। जिस सीट पर प्रत्याशी नहीं मिलेंगे वहां लड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटर। ज्यादातर दावेदारों की लिस्ट बीएसपी अध्यक्ष के पास पहुंची है। तो जिस लिस्ट पर प्रत्याशी नहीं होंगे वहां कोऑर्डिनेटर ही लड़ेंगे और ज्यादातर दावेदारों की लिस्ट जो है बीएसपी अध्यक्ष के पास जा पहुंची है। और 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वालों को बसपा टिकट देगी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को टिकट मिलेगा और इसी हफ्ते जो है बसपा की ओर से टिकट जारी किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, बीजेपी इस हफ्ते जो है माफ कीजिए, बसपा जो है इस हफ्ते प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि चुनाव में सबसे पहले लिस्ट जारी करने वाली बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी। तो इसके पीछे क्या सर जा रहा है या अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और काफी सफलता हासिल की थी। इस बार जो है अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर है कि जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और सपा में उलटफेर चल रहा, उस पर बसपा सुप्रीमो की बड़ी नजर है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो को यह प्लान, बसपा सुप्रीमो ने यह प्लान बनाया है कि जो बीजेपी, सपा और कांग्रेस से बागी होंगे उन पर भी जो है दौरे डाल सकती है बसपा सुप्रीमो। और साथ ही साथ जिस तरह से मंथन किया जा रहा है, बसपा में लगातार मंडल कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक मायावती कर रही है और उनसे रिपोर्ट ले रही है। क्योंकि ज्यादातर जो जिताऊ जो मौजूदा सांसद थे उन्होंने दूसरी तरफ रुख कर लिया, दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया है। यह भी बसपा सुप्रीमो मायावती को देखना है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता उन्हीं को जो है टिकट दिया जाए, उन्हीं को जिताया जाए। और दूसरी तरफ मायावती की यह भी नजर है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को 2 लाख वोट मिले थे उनको जो है तरजीह देने की तैयारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर ली है। और साथ ही साथ जी आसिफ, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को टिकट मिलेगा और 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वालों को इस बार जो है टिकट दिया जाएगा। तो बसपा की ओर से जो है इसी हफ्ते प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है और पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को इस बार टिकट मिल सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस सीट पर प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे वहां से कोऑर्डिनेटर को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और दावेदारों की लिस्ट जो है बीएसपी अध्यक्ष के पास जा पहुंची है।
और आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अगर बात करें छोटे गठबंधन, छोटे छोटे दलों की, तो उनकी ओर से भी अभी बसपा के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। और मास्टर प्लान यह है कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां से बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी उतार सकती है। खासकर जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मजबूत दावेदारी दिख रही, वहां से भी जो है बसपा सुप्रीमो मायावती दांव आजमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती AIMIM से भी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को यह पता है कि उनके पास दलित वोट बैंक है। अगर मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा उनकी पार्टी में आ जाता है तो कहीं न कहीं जो है बड़ी सफलता उनके प्रत्याशियों को मिलेगी। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो की यह भी नजर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टिकट बंटवारा चल रहा है, इससे कुछ असंतुष्ट नेता भी उनके पाले में आ सकती है। तो ऐसे लोगों को भी बसपा प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिन 51 सीटों की घोषणा की है उसमें से जो है 4 ही ऐसे जो है नए प्रत्याशी, बाकी पुराने चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है। अगर बात करें बलिया की, तो विधायक सुरेंद्र सिंह जो है कहीं न कहीं बगावत के सुर दिख रहे हैं। तो ऐसे में उन पर भी बसपा की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई हैं। कमोबेश यही हाल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का भी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कई नेताओं ने अलविदा कहा और साथ ही साथ अंदर से खाने से नाराजगी है, ऐसे भी नेताओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपना दांव लगा सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार इस लोकसभा 2024 चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती अन्य चुनावों में लिस्ट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में कोई लेट लतीफी नहीं करती थी, लेकिन इस बार जो है बसपा जो है सभी पार्टियों पर, सभी बागी नेताओं पर नजर गड़ाई हुई है। और बसपा को अगर मुस्लिम वोट बैंक मिल जाता है तो कहीं न कहीं जो है एक करिश्मा भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए साबित होगा। जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है यूपी में, और जिस तरफ अगर गठबंधन की तरफ जाता है मुस्लिम वोट बैंक, तो कहीं न कहीं गठबंधन को सफलता मिल सकती है। और दूसरी तरफ यह भी गठबंधन में दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बिना गठबंधन में अगर बसपा नहीं शामिल होती तो कहीं न कहीं से अधूरा रहेगा, क्योंकि मायावती के पास दलितों का बड़ा धड़ा जो है दलितों का है। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 25 सीटों को देने के लिए दबाव भी नेता बना रहे हैं इंडिया गठबंधन में कि मायावती को अगर 25 सीटें दे दी जाए तब भी जो है इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा। फिलहाल अब सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशियों पर है कि आखिर लिस्ट कब जारी होगी। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ प्लान तैयार कर लिया है और इसी हफ्ते अपने देश सर्रार प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। और मायावती को अभी कई जिताऊ प्रत्याशियों की खोज भी है। जी जूही। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में 2 शूटर्स गिरफ्तार। तो नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को गोवा से गिरफ्तार किया है और आरोपियों की पहचान सौरभ और आशीष के नाम से की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कपिल सांगवान गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी इनकी हुई है। तो आज दोपहर आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंचेगी स्पेशल सेल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आज दोपहर आरोपियों को दिल्ली लेकर जो है स्पेशल सेल पहुंचेगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से।
नफे सिंह हत्याकांड में जो है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, मामले में जो है नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जानकारी है? और देखिए, जो ही बताना चाहूंगा, नफे सिंह हत्याकांड एक बड़ा ही चर्चित हत्याकांड बन चुका है, जो बीते दिनों हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसी मामले में फिलहाल लगातार, क्योंकि पुलिस अलग अलग जो एंगल से जांच कर रही थी, और उसी मामले में अब हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिल करके एक संयुक्त रूप से जॉइंट ऑपरेशन करके गोवा से 2 लोगों को दबोचा है, जिनकी जो पहचान है वो सौरभ और आशीष के रूप में हुई है। ये जो है हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, इसकी टीम ने इसे गोवा से गिरफ्तार किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोपहर तक जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है, वो दोनों को दिल्ली ला सकती है, और उसके बाद ही आगे की जो जांच है वो लगातार की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो मामला लंबे समय से तूल पकड़ रहा था, क्योंकि राजनीतिक हत्याकांड भी बन चुका था ये पूरी तरीके से, तो इस मामले में लगातार जो पुलिस है, अलग अलग टीमें लगातार लगी हुई थी, और इसी में अब हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अजित, अभी जो है मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसका जिम्मा जो है खुद आरोपी कपिल सांगवान ने लिया है, जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। उन पर शिकंजा कब तक कस सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो ही जिस तरीके से जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनको भी कपिल सांगवान गैंग का ही जो सदस्य है वो बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा, इसमें कोई दोहराई नहीं कि जिस तरीके से बीते दिनों लगातार बताया जा रहा था कि कपिल सांगवान ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर अब ये नजर भी आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब 2 सदस्यों को कपिल सांगवान गैंग के 2 सदस्य जिन्हें गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो ये संयुक्त रूप से जो कामयाबी हासिल की है, तो कहा जा सकता है कि इन आरोपियों के आधार पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो कपिल सांगवान गैंग के गिरोह के जो कॉलर है, उन पर भी जरूर पहुंचने की कोशिश में जुटी रहेगी। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना जहांगीरपुर के कपना नहर में बारातियों से भरी इको कार पलट गई। इस हादसे के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 3 अन्य लोग लापता है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम अभी भी जो है वो लगी हुई है। हादसे की खबर के बाद मौके पर डीएम, एसएसपी सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दुर्घटना का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि इको कार में सवार होकर 8 लोग बुलंदशहर के शेरपुर गांव से अलीगढ़ पिसावा शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, और इस दौरान थाना जहांगीरपुर क्षेत्र के कपना नहर में इको कार गिर गई। तो बुलंदशहर में ये बड़ा हादसा हुआ है, और नहर में जो है बारातियों से भरी कार गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है। और कपना नहर में बारातियों से भरी इको कार पलटी। तो बुलंदशहर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं इस मामले पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। और बढ़ते आगे, मथुरा के थाना राया पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई में 2 शातिर गाड़ी चोरों को से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 स्कूटी बरामद की गई है। मुखबिर की इस खबर पर मोटरसाइकिल सवार 3 चोरों को रोका गया। वहीं वो पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे। चोरों का पीछा करने पर सुबह 4:30 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह चोर पहले भी गैंगस्टर और गाड़ी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि इस एरिया में थाना राया के क्षेत्र में कुछ वाहन चोर सक्रिय हैं। इस सूचना पर राया पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा मानचूरा बम्बा रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई। रात लगभग 4:30 बजे
तो उनको एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उन तीनों को रोकने का इशारा किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति उतर करके भाग गया। इसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम भारत उर्फ राघव है, जो कि जिला हाथरस का रहने वाला है। इसका एक अन्य साथी रीशु है, जो कि थाना इगलास अलीगढ़ का रहने वाला है। इनसे जब इस मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया तो ये पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये एरिया से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा उसको अन्य जनपदों में बेचते हैं। और अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि हमले में पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गदागंज थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोर के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। थाना गदागंज पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। और वहीं सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। बता दें कि वीडियो में कुछ दबंग जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो देर रात थाना क्षेत्र के चंपारण हांडी मटन ढाबे का बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।